विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपको इसके पहले आप समांतर माध्य पढ़े हैं। आज आपको माध्यिका पढ़ाने जा रहा हूं। वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका आपके क्लास 10th के सिलेबस में है, तो वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका आप पढ़ेंगे। देखिए, माध्यिका का सूत्र पहले लिखता हूं। माध्यिका या माध्यक इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू N/2 माइनस कैपिटल F। यह वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है, जहां इसकी व्याख्या देखिए। जहां L1 बराबर क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L2 क्या है? L2 है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा है। उच्च सीमा वर्ग अंतराल में प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा होता ही है। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को L1 से निरूपित किया गया है और माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा को L2 से निरूपित किया गया है। और देखिए F है, F यहाँ बारंबारता नहीं है। F क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। माध्यिका वर्ग की बारंबारता n क्या है? बारंबारताओं का योगफल। बारंबारताओं का योगफल यहाँ n से निरूपित किया गया है, जबकि समांतर माध्य ज्ञात करते समय बारंबारताओं का योगफल सिग्मा F से निरूपित किया गया था। और देखिए कैपिटल F क्या है? कैपिटल F इक्वल टू है माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता के ठीक पहले की संचयी बारंबारता माने माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता के ठीक पहले की संचयी बारंबारता को हम कैपिटल F से निरूपित करते हैं। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, माध्यिका वर्ग किसे कहते हैं? हर जगह माध्यिका वर्ग लिखा गया है, तो आखिर माध्यिका वर्ग क्या है? तो माध्यिका वर्ग की जानकारी सवाल पढ़ते समय इसकी जानकारी आप करेंगे। वैसे मैं बोल देता हूं, वर्गीकृत आंकड़े का
वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करते समय हम सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं, फिर बारंबारताओं के योगफल का आधा निकालते हैं और देखते हैं बारंबारताओं के योगफल का आधा किस वर्ग में पड़ रहा है। जिस वर्ग में वह पड़ता है उसी वर्ग को माध्यिका वर्ग कहते हैं। तो माध्यिका वर्ग की जानकारी सवाल के माध्यम से बेहतरीन ढंग से होती है। तो चलिए ये सूत्र आप जान गए। माध्यिका या माध्यक, इसको माध्यक भी कहते हैं। तो माध्यिका या माध्यक बराबर क्या, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू N/2 माइनस कैपिटल 1, जहाँ L1 क्या है, सॉरी कैपिटल F है, यहाँ L1 क्या है, L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, स्मॉल f माध्यिका वर्ग की बारंबारता, n बारंबारताओं का योगफल जिसे आप समांतर माध्य ज्ञात करते समय सिग्मा f से निरूपित किए, और कैपिटल F क्या है, माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। अब आइए इस सूत्र का प्रयोग एक सवाल में करते हैं। एक आंकड़ा लिखते हैं माध्यिका ज्ञात करने का, उसमें माध्यिका वर्ग स्पष्ट हो जाएगा। आइए माध्यिका के इस सूत्र पर हम एक सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न आंकड़े का माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आंकड़ा दिया हुआ है। हम सबसे पहले इस आंकड़े को स्तंभ विधि से लिखेंगे। तो स्तंभ विधि से लिखते हैं। वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम बारंबारता का, और तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता का। 3 कॉलम इसमें बनेगा। माध्यिका के वर्गीकृत आंकड़े के माध्यिका का हर सवाल हल करते समय ये 3 कॉलम आपको बनाना होगा। पहले कॉलम में वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में बारंबारता, और तीसरे कॉलम में संचयी बारंबारता लिखेंगे। संचयी बारंबारता। तो आइए वर्ग अंतराल में 0 से 10 की बारंबारता है 5, 10 से 20 की बारंबारता है 15, 20 से 30 की बारंबारता है 30, 30 से 40 की बारंबारता है 8, और 40 से 50 की बारंबारता है 2। बॉक्स को बंद कर देंगे। अब देखिए बारंबारताओं का योगफल करेंगे, यही n का मान होगा। n बराबर 15 5 20, 20 30 50, 50 10 60। n का मान यहाँ 60 प्राप्त हुआ। अब आइए संचयी बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। बारंबारताओं का योगफल संचयी बारंबारता हो जाता है। प्रथम बारंबारता है 5, इसकी संचयी बारंबारता 5 ही होगा। दूसरा बारंबारता 15, इसकी संचयी बारंबारता क्या होगा, इस 15 में यह 5 जोड़ लेंगे, 15 5 कितना हो गया 20। इस बारंबारता की संचयी बारंबारता 30 में
30 की संचयी बारंबारता, इसमें ऊपर की इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इसकी संचयी बारंबारता यहाँ मिल जाएगा। तो इन दोनों का योगफल ऑलरेडी यहाँ दिया है, इसी को 30 में जोड़ेंगे तो 30 20 कितना हो जाएगा 50। अब देखिए इसकी संचयी बारंबारता क्या होगी, इसमें ये तीनों जोड़ना है तो इन तीनों का योगफल 50 यहाँ लिखा है, 50 को 8 में जोड़ लेंगे 58। फिर देखिए इसकी संचयी बारंबारता, इसमें ये चारों जुटेगा, चारों का योगफल 58 यहाँ है, 58 को 2 में जोड़ लेंगे ये क्या हो जाएगा 60। संचयी बारंबारता सारणी बनके तैयार हो गया। अब देखिए अब हम क्या ज्ञात करेंगे, माध्यिका वर्ग ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका वर्ग कैसे ज्ञात होगा, देखिए हम n/2 का मान ज्ञात करते हैं, यानी बारंबारताओं के योगफल का आधा ज्ञात करते हैं। बारंबारताओं के योगफल का आधा यानी n/2, तो n का मान 60 है, 60/2 कितना हो गया 30। अब देखिए ये 30वां पद, ये 30 है, ये 30वां पद किस संचयी बारंबारता किस वर्ग में पड़ता है। तो आइए अब ये जानकारी करते हैं, 30वां पद कहाँ पड़ता है। ये प्रथम संचयी बारंबारता क्या है 5 है, इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक के पद इस वर्ग में है, यानी 0 से लेकर 10 के बीच के पद, 1 से लेकर 5 तक के पद ये हैं। देखिए 6 से लेकर 20 तक के पद इस संचयी बारंबारता में पड़ेगा। फिर से देखिए पहला संचयी बारंबारता है 5, 1 से लेकर 5 तक का पद इसमें पड़ेगा, 6 से लेकर 20 तक का पद इस वर्ग में पड़ेगा, 21 से लेकर 50 तक के पद इस वर्ग में पड़ेंगे। तो 21 से लेकर 50 तक के पद इस वर्ग में पड़ेंगे, अर्थात 30वां पद भी इसी वर्ग में पड़ेगा। तो इस वर्ग को आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। देखिए 30 यहां निकला, 30वां पद इसी वर्ग में पड़ रहा है, ये 30वां पद इस वर्ग में पड़ गया। कैसे मालूम हुआ 30वां पद इसमें पड़ रहा है, देखिए n/2 का मान 30 मिला है। अब देखेंगे 30वां पद किस वर्ग में है, तो 1 से 5 तक के पद इस वर्ग में, 6 से 20 तक के पद इस वर्ग में, और 21 से लेकर 50 तक के वर्ग इस पद में है। तो 30वां पद इसी वर्ग में पड़ेगा। अब इस वर्ग को हमने बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखिए यही माध्यिका वर्ग हो गया, ये क्या हो गया माध्यिका वर्ग। अब यहां माध्यिका वर्ग क्लियर हो गया, क्या हो गया माध्यिका वर्ग बराबर क्या प्राप्त हुआ 20 से 30, 20 से 30, ये माध्यिका वर्ग प्राप्त हो गया। तो माध्यिका वर्ग कैसे हम प्राप्त करेंगे, बारंबारताओं के योगफल का आधा करेंगे यानी n/2 करेंगे। यहाँ n/2 का मतलब क्या हुआ 60/2, 30 मिला। अब हमको ये देखना 30वां पद किस वर्ग में है। तो संचयी बारंबारता से मालूम होता है 1 से 5 तक के पद इस संचयी बारंबारता में पड़ेगा, अर्थात इस वर्ग में पड़ेगा। 6 से 20 तक के पद इस वर्ग में, और 21 से लेकर 50 तक के पद इस वर्ग में। तो 30वां पद इसी वर्ग में पड़ रहा है, तो यह वर्ग क्या हो गया माध्यिका वर्ग हो गया। तो माध्यिका वर्ग हमको प्राप्त हो गया। अब माध्यिका वर्ग की ये निम्न सीमा है और ये क्या है उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा को क्या लिखेंगे L1, उच्च सीमा को क्या लिखेंगे L2। ये देखिए माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, इसको क्या लिखेंगे स्मॉल f।
अब ये देखिए माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता है, इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता को क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ लिखेंगे। अब इतना जानकारी करने के बाद आप सरल ढंग से सवाल को हल कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या प्राप्त करना होगा, माध्यिका वर्ग प्राप्त करना होगा। तो माध्यिका वर्ग कैसे प्राप्त हुआ ये तो मालूम हो गया। अब देखिए पूरा लिखिए, L1 क्या प्राप्त हुआ, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यहाँ 20। L2 क्या प्राप्त हुआ, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा 30। स्मॉल f माने माध्यिका वर्ग की बारंबारता क्या है 30। फिर देखिए माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितना, ये कैपिटल F इक्वल टू है 20 और n का मान यहाँ ऑलरेडी है कितना है 60। अब माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका या माध्यक इक्वल टू फार्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f इंटू n/2 माइनस कैपिटल F। वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करते हैं, L1 कितना है 20, L1 इक्वल टू 20 प्लस L2 30 माइनस L1 20 अपॉन F कितना है जी 30 इंटू n/2 कितना मिला है 30 और माइनस कैपिटल F कितना है 20। अब देखिए क्या मिल गया 20 प्लस घटाएंगे 10/30 हो जाएगा, 0 0 काट देंगे इंटू ये क्या होगा 10। अब देखिए 20 प्लस 1/3 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या मिलेगा 10/3 इक्वल टू 20 प्लस इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या मिलेगा 3.33 कटेगा नहीं, 3 3 लिख देते हैं, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा जोड़ेंगे 23.33। यह माध्यिका प्राप्त हुआ। अब देखिए माध्यिका आप समझ गए। इसके बाद हमको बहुलक पढ़ाना है। देखिए बहुलक का सूत्र लिखने जा रहा हूं। बहुलक बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। जहां देखिए L1 क्या है, L1 इक्वल टू है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अब देखिए F1 क्या है, F1 इक्वल टू है बहुलक वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग
के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता है। और F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। अब क्या बच गया? यच बच गया। यच क्या है? वर्ग की माप, या इसको लिख सकते हैं वर्ग अंतराल की माप, या इसको वर्ग की माप भी कहते हैं। वर्गों के बीच में जो अंतर होता है, वर्गों के बीच जो वर्ग अंतराल होता है, उसी को वर्ग की माप या वर्ग अंतराल की माप कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पूरे बारंबारता आवंटन में वर्ग की माप समान होना चाहिए। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस वर्ग अंतराल में हर जगह वर्ग की माप समान है। तो ये है वर्ग अंतराल की माप या वर्ग की माप है। अब आइए इस सूत्र का प्रयोग करते हुए वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक ज्ञात एक उदाहरण के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। उदाहरण के रूप में एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो आइए इस आंकड़े को स्तंभ विधि से पहले लिखते हैं। स्तंभ विधि से इसको बना लेते हैं। इसमें रहेगा वर्ग अंतराल और इसमें लिखता हूं बारंबारता वर्ग अंतराल। तो वर्ग 0 से 30, इसकी बारंबारता 5, फिर 30 से 60, इसकी बारंबारता 6, 60 से 90, बारंबारता 9, 90 से 120, बारंबारता 6, और 120 से 150, बारंबारता 4। बॉक्स को बंद कर दिया गया। अब देखिए, सबसे पहले हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक वर्ग हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए, सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 9, और इस बारंबारता का वर्ग अंतराल क्या है? 60 से 90। तो लिखता हूं, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 9 है, 9 है, जो
वर्ग, जो वर्ग किसमें वर्ग 60 से 90, वर्ग 60 से 90 का है। सबसे अधिक बारंबारता 9 है, जो वर्ग 60 से 90 का है। अतः बहुलक वर्ग बराबर हो गया 60 से 90। यहाँ बहुलक वर्ग कैसे याद करेंगे, देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग का है, वही वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो सबसे अधिक बारंबारता 9 इस वर्ग का है, ये बहुलक वर्ग है। अब इसको हम एक आयत में बंद कर देते हैं और यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कौन है, 30 से ऐसे दिखा देते हैं। इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60 है, इसको हम L1 से निरूपित करेंगे। ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है, इसको F1 से निरूपित किया गया है सूत्र में। यह क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता, इसको क्या लिखेंगे F0। और ये देखिए बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है, इसको हम लिखेंगे F2। अब सब कुछ हमें प्राप्त हो गया। वर्ग की माप कितना है, 30 है। देखिए प्रत्येक वर्ग में 30 का अंतर है, तो वर्ग की माप कितना है, 30 है। तो बहुलक वर्ग मिल गया। अब देखिए इसमें L1 क्या मिला, L1 ये है वर्ग की निम्न सीमा 60। और देखिए वर्ग की माप को यज कहते हैं, तो यज कितना है, 30 है। 0 से 30, 30 से 60, वर्ग के बीच का अंतर 30 है, तो यज का मान क्या हो जाएगा, 30। अब देखिए F1 क्या मिला, बहुलक वर्ग की बारंबारता 9। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता यह इसके ठीक पहले की बारंबारता F0 है, जो 6 है। और F2 बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता, जो क्या है, 6 है। सारा मेजरमेंट यहां सामने लिख दिया गया। अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, बहुलक इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट करते हैं, L1 कितना है, 60 प्लस F1 9 माइनस F0 6, 2F1 2 इंटू 9 माइनस F0 6 माइनस F2 6 इंटू H कितना है, 30। ये हो गया 60 प्लस, ये घटाएंगे 9 से 6 गया 3, और ये देखिए 9 दूनी 18, ये 18 हो गया। माइनस 6 माइनस 12, 18 से 12 घटाएंगे क्या होगा, 6 होगा, या 6 हो गया, इंटू 30
देखिए पहले गुणा करेंगे, 6 करने 6, 6 पचे 30, यहाँ मिलेगा 60 प्लस 3 इंटू 5 15 इक्वल टू 75। यही इस दिए गए आंकड़े का बहुलक है। तो विद्यार्थियों, वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक इसी सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना क्लास 9th में आप सीखे थे, और वो क्या था? दिए गए आंकड़े में जो पद सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। और क्लास 10th में वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक इस सूत्र से ज्ञात किया गया, जो आपके सामने है।